दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल AMHSSC एंड SCSC में। तो चलिए आज हम करंट अफेयर की सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्लास में हमने जनवरी के करंट अफेयर डिस्कस किए थे, सेकंड क्लास में जो बचे हुए करंट अफेयर उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपका अपना चैनल AMHSSC एंड SSC सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। यार शेयर कर दो भाई चैनल को प्लीज़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आएगा, लेह में स्थित XIV कोप के नए कमांडर कौन है? हरपाल सिंह है, अनिल सेनागुप्ता है, हरिंदर सिंह है या PG मेमन है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, अनिल सेनागुप्ता है जो XIV कोप के नए कमांडर हैं। अगला क्वेश्चन आएगा, ब्लू बुक किस सशस्त्र बल का मैनुअल है? किसका मैनुअल है? केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल का मैनुअल है, विशेष सुरक्षा समूह का मैनुअल है, या भारतीय तटरक्षक का मैनुअल है, या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का मैनुअल है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी इज राइट आंसर, बाकी सारे गलत हैं। विशेष सुरक्षा समूह जो है उसका 76 बल मैनुअल है, ब्लू बुक। अगला क्वेश्चन है, कैटफिश की नई प्रजाति स्यूडोलुगाविया वेस्पा किस राज्य की मिल्क नदी में पाई गई है? तो किस राज्य की मिल्क नदी में पाई गई है? तो इसका राइट आंसर है बी। क्या आंसर है? नागालैंड। कहाँ पाई गई है भाई? नागालैंड की मिल्क नदी में पाई गई है भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किस केंद्र शासित राज्य या प्रदेश में मड क्रैब रियो वायरस जंगली केकड़ों के सामूहिक मृत्यु का कारण बना था? तो किस राज्य में पाए है भाई वो? क्या आंसर आएगा उसका? तेलंगाना आएगा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर केरल? तो इसका राइट आंसर आएगा सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जंगली केकड़ों के सामूहिक मृत्यु का कारण बना था मड क्रैब रियो वायरस। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सिंगापुर स्थित LNG एलियांस कंपनी ने लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल स्थापित करने के लिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के साथ भागीदारी की है? महाराष्ट्र के साथ करी है, कर्नाटक के साथ करी है, केरल के साथ करी है, तमिलनाडु के साथ करी है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा कर्नाटक। बाकी सारे आंसर गलत हैं। राइट आंसर क्या आएगा? कर्नाटक। बी इज ए राइट आंसर। कर्नाटक के साथ भागीदारी करी है LNG एलायंस कंपनी ने। अगला क्वेश्चन आ गया, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे द्वारा शुरू किए गए कौन से प्लान बी ने भारतीय रेलवे द्वारा सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जीता था? प्लान बी किस जंगली जानवर को पटरियों से दूर रखता है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, हाथी। हाथी को जंगली जानवर है जिसको पटरियों से दूर रखता है। अगला क्वेश्चन आ गया, किस देश ने हाल ही में सितंबर में अपने पहले परीक्षण के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा देश है भाई? तो उसका राइट आंसर आएगा ए, उत्तर कोरिया। जो है उत्तर कोरिया ने सफल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। क्या राइट आंसर है? उत्तर कोरिया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चुनाव आयोग ने संसदीय विधानसभा क्षेत्रों के चुनावों में उम्मीदवारों की खर्च सीमा बढ़ा दी है। उम्मीदवारों द्वारा बड़े राज्य के चुनावों में लोक संसदीय चुनाव खर्च की सीमा को विस्तारित किया गया। तो कितना है उसका? 70 लाख है, बी है 95 लाख, 54 लाख है, 75 लैक्स। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा 95 लाख। क्या आएगा भाई? 95 लाख। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, किस केंद्रीय मंत्री ने हैदराबाद में ई गवर्नेंस 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया था? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें भी अपने पास। जितेंद्र सिंह ने, अमित शाह ने, राजनाथ सिंह ने, निर्मला सीतारमन ने। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? ए, जितेंद्र सिंह ने भाई। जितेंद्र सिंह ने ई गवर्नेंस सिस्टम 2020-21 पर 24वें सम्मेलन का उद्घाटन किया था भाई। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022 के लिए इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च INDRA द्वारा अनुमानित भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान क्या है? क्या अनुमान है भाई? 9.3%, 9.4%, 10% या फिर 8.4%? तो इसका राइट आंसर आएगा ए, 9.3%। अगला क्वेश्चन आ गया, किस बैंक ने क्रिकेटर सैफली शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है? तो कौन सा बैंक है? 4 बैंक अपने को यहाँ पे दिए गए हैं। ICICI बैंक है, बड़ौदा बैंक है, SBI बैंक है या एक्सिस बैंक है? तो इसका राइट आंसर आएगा बी इज राइट आंसर। कौन सा बैंक है भाई? बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CACP
कृषि लागत और मूल्य आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका क्या राइट आंसर आएगा? अधीर रंजन चौधरी को, एस जय मोहन को, विजय पाल शर्मा को, या वाई वी सुब्बा रेड्डी को। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी द राइट आंसर। कौन है सी ऑप्शन में? विजय पाल शर्मा। कौन है भाई? विजय पाल शर्मा को हो अध्यक्ष के रूप में दोबारा नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुथूट व्हीकल एंड एसेट्स फाइनेंस और इको इंडिया फाइनेंशियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इस भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों के लिए किस नियामक निकाय ने प्रमाणीकरण को रद्द कर दिया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पेंशन निधि नियामक एंड विकास प्राधिकरण, या भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक, या फिर भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। 4 ऑप्शन देंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा भारतीय रिजर्व बैंक। सी इज राइट आंसर। आरबीआई क्या आएगा? भारतीय रिजर्व बैंक भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाइपर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित ममता अभियान 2021 नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को। जयंत घोषाल ने लिखी थी, या अरुण सिन्हा ने लिखी थी, या फिर संजू वर्मा ने, या फिर अरुण राय चौधरी ने। इसका राइट आंसर आएगा ए। किसने लिखी थी भाई? जयंत घोषाल ने लिखी थी। किसने लिखी थी? जयंत घोषाल ने ममता अभियान 2021 नामक पुस्तक को लिखा था। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0 लॉन्च की है? तो किस राज्य ने लॉन्च की है? 4 ऑप्शन है। कर्नाटक है, केरल है, दिल्ली है, गुजरात है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, गुजरात ने लॉन्च किया भाई। किसने लॉन्च किया? गुजरात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को अंक ज्योतिष में पहली बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है? तो किस भारतीय को मिला है? अक्षयनवी को मिला है, डॉक्टर पालस ठाकुर को मिला है, जेसी चौधरी को मिला है, अभीश पी डोमिनिक को मिला है। तो किसको मिला है? तो इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा भाई। जेसी चौधरी को मिला है। किसको मिला है? जेसी चौधरी को। किसको मिला? जेसी चौधरी को भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। असम राइफल के महानिरीक्षक आईजी का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो 4 ऑप्शन दिएंगे इसमें अपने को। पहला है मेजर जनरल विकास लखेरा ने, या दूसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल सुखदीप सागवान, तीसरा ऑप्शन है लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप चैन नयार, या चौथा ऑप्शन है अपने पास मेजर जनरल वीपी एस कौशिक को। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? इसका राइट आंसर आएगा ए, मेजर जनरल विकास लखेरा। क्या है राइट आंसर? ए। कौन है वो? मेजर जनरल विकास लखेरा को आईजी का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य हाल ही के दिनों में बिहार का दूसरा बाघ अभ्यारण्य बन गया है? कौन सा भाई? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, या फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर हजीरा बाग वन्यजीव अभ्यारण्य है, या फिर भीमबंध अभ्यारण्य है? तो राइट आंसर क्या आएगा? ए इज राइट आंसर। ए कौन सा है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया किस राज्य ने वर्ष 2020 के लिए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी हासिल की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, या केरल। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। कौन है भाई? उत्तर प्रदेश। ठीक है जी। अगला ये देखो श्रेणी के विजेता हैं, ये आप याद कर लेना भाई अच्छे से, इन पर नज़र मार देना एक बार। किस किस श्रेणी में किस किस को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है, नज़र मार लेना इन पे। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है गूगल डूडल ने आज भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षक को श्रद्धांजलि दी, वह कौन सी थी? तो 4 ऑप्शन है भाई इसमें। अफिया मरियम, या फिर खुशबू मिर्ज़ा, या फिर वसीमा शेख, या फिर फ़तिमा शेख। तो राइट आंसर क्या आएगा? डी इज राइट आंसर। डी आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर है फ़ातिमा शेख। फ़ातिमा शेख को कौन सी उपाधि मिली है भाई? पहली महिला मुस्लिम महिला शिक्षक को श्रद्धांजलि। गूगल डूडल ने आज भारत की
पहली मुस्लिम महिला शिक्षक को श्रद्धांजलि दी है भाई फातिमा शेख, जिसका नाम है। अगला क्वेश्चन है प्रवासी भारतीय दिवस हर साल में किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है भाई? 9 जनवरी को, 8 जनवरी को, 4 जनवरी को या 5 जनवरी को? तो इसका राइट आंसर आएगा ए। किस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, किस संगठन ने भारत की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है? खाद्य और ग्राम उद्योग ने की है, या फिर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास बोर्ड ने संघ ने की है, या फिर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने की है, या फिर पतंजलि आयुर्वेद ने की? तो इसका राइट आंसर आएगा ए। किसने की है? खाद्य ग्राम और ग्राम उद्योग आयोग ने। किसने की है भाई? खाद्य और ग्रामो उद्योग ने पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च की है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को बाल वीर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन को बाल वीर दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को भी, या 14 दिसंबर को, या फिर 20 नवंबर को, या फिर 20 दिसंबर को? तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। कब करिए भाई? 26 दिसंबर। 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन कौन सा मंत्रालय करेगा? तो कौन सा मंत्रालय करेगा भाई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा भाई, फिर या फिर खेल एवं युवा मामले मंत्रालय करेगा, या फिर श्रम और रोजगार मंत्रालय करेगा, या फिर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय कौन करेगा भाई? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय करेगा भाई आयोजन इसका। अगला क्वेश्चन आ गया, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कौन सा देश एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है? तो कौन सा देश आएगा भाई? भारत आएगा, जापान आएगा, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो इसमें आएगा भारत। ए इज द राइट आंसर। भारत है 2030 की सबसे 2030 तक भारत देश एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में सामने आने की संभावना है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पर्यटन स्थल में प्रसाद योजना के तहत किस बस स्टैंड पर विकसित विभिन्न घटकों का उद्घाटन किया है? अयोध्या में किया है, गया में किया है, गोवर्धन में किया है, या अजमेर में किया? तो इसका राइट आंसर आएगा सी। कहाँ किया है भाई? गोवर्धन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों योजना में औपचारीकरण के तहत कितने एक जिला एक उत्पाद ODOP ब्रांड लॉन्च किए हैं? तो कितने हैं भाई? 5 हैं, 4 हैं, 6 हैं, या 10 हैं? तो कितने हैं इसके? 6। सी इज राइट आंसर। 6 किए हैं। तो इसके जो भाई जो योजना के तहत आएंगे तो ये नोट कर लेना भाई। ठीक है भाई, इनको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को निम्नलिखित में से किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ADB बैंक का, IFSCA प्राधिकरण का, या फिर AIIB का, या SBI का? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? AIIB। सी राइट आंसर। ये क्या है? एशियाई अवरचना निवेश बैंक। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, किस भारतीय राज्य के कुपोषण अनुमूलन मिशन ने SKOCH अवार्ड जीता है? असम ने, मणिपुर ने, उत्तराखंड ने, या फिर पश्चिम बंगाल ने? तो किसने जीता है? असम ने जीता है। ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, कोविड-19 वायरस का नया संक्रमण डेल्टा कॉर्न कहाँ पाया गया था भाई? इजराइल में पाया गया था, साइप्रस में, जॉर्डन में, या थाईलैंड में? तो इसमें कहाँ पाया गया था? साइप्रस में। बी इज राइट आंसर, साइप्रस में। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन थे भाई? तो कौन थे ग्रैंड मास्टर? कुंटाला हरिकृष्ण थे, या
एम आर ललित बाबू थे, सागर शाह थे या भारत सुब्रमण्यम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी भारत सुब्रमण्यम जो थे भारत के 73वें स्तंभ ग्रैंड मास्टर थे भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, विश्व हिंदी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है हिंदी दिवस? सबको आप जानते हैं 10 तारीख को मनाया जाता है भाई, 10 जनवरी को। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो अपने को वैसे याद हो जाएंगे एक बार पढ़ने से। अगला क्वेश्चन है, 24वें ई गवर्नेंस सम्मेलन में किस राज्य को सबसे अधिक राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले? तो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें अपने को। केरल को दिए गए हैं भाई, या फिर कर्नाटक को, या फिर आंध्र प्रदेश, या फिर उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है? डी उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा ई गवर्नेंस पुरस्कार मिले हैं भाई। अगला क्वेश्चन आ गया, फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान की पेशकश के लिए किस बैंक ने पार्क प्लस कंपनी के साथ भागीदारी की? तो कौन सा बैंक है भाई? वो है एयरटेल पेमेंट बैंक, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भाई, भारत के चुनाव आयोग ने पंजाब के राज्य आइकन के रूप में किस अभिनेता की नियुक्ति वापस ले ली? तो 4 ऑप्शन है भाई इसमें। दलजीत दोसांझ के लिए है भाई, या फिर एमी विर्क या सोनू सूद की, सनी देओल। इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी सोनू सूद। इसके लिए भाई सोनू सूद की राज्य आइकन के रूप में नियुक्ति वापस ले लिए भाई। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मणिपुर राज्य में असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को किसके द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था भाई? तो किसके द्वारा किया गया था? नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, राजनाथ सिंह या मनसुख मंडाविया। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, अश्विनी वैष्णव के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने सुरक्षा जांच की चूक के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति का नेतृत्व कौन करेगा भाई? तो कौन करेगा भाई? 4 ऑप्शन आ जाए, भूषण पांडे हैं जी, या फिर सुजीत भल्ला, सुधीर कुमार सक्सेना, या फिर जय किशन रेड्डी। इसका राइट आंसर आएगा सुधीर कुमार सक्सेना, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस उत्पाद की विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी पर दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो प्लास्टिक पे किए हैं भाई, ई अवशिष्ट पे किए हैं, टायर पे, या जंत चिकित्सा अवशिष्ट पे। तो इसका राइट आंसर है बी, टायर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार 2026 तक कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े एथेनॉल उपभोक्ता के रूप में चीन को पीछे छोड़ देगा? यूएसए है, जापान है, भारत है, या फिर रूस है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? भारत, डी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है अपना, विदेश मंत्रालय द्वारा किस देश के साथ 70 सालों से राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष लोगो जारी किया गया है? तो जापान के साथ है, यूएस के साथ, वियतनाम के, चीन। तो इसका राइट आंसर है सी, जापान के साथ एक 70 वर्षों के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए एक विशेष लोगो जारी किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी 600 करोड़ रुपए की पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे चरण के लिए चुनी गई है? तो कौन सी है भाई? इन्फोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, या रिलायंस या टेक महिंद्रा। इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के लिए दूसरे चरण के लिए चुनी गई है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 12,981 करोड़ रुपए की 572 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग घोषणा का परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस राज्य में किया? तो इसका राइट आंसर है यूपी, उत्तर प्रदेश, ए द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? निरामय है, या मो सरकार, या फिर परवरिश, या फिर असम आरोग्य निधि। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा निरामय, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नासा ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में तैनात किया, इसका क्या नाम है भाई? क्या नाम बताइए? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, या हर्शल स्पेस टेलीस्कोप है, या फिर नैन्सी ग्रेस टेलीस्कोप है, या फिर चंद्रा एक्सरे। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए इज राइट आंसर, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है भाई। अगला क्वेश्चन है, एनएसओ द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या थी? तो क्या थी वृद्धि दर भाई? 7.38 बाई 4 है, 9.2 है, 9.8 है। तो इसका राइट आंसर आएगा 9.2, बी इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे? तमिलनाडु में करेंगे भाई, केरल में करेंगे, महाराष्ट्र में करेंगे या कर्नाटक में? तो ये भाई तमिलनाडु में करेंगे, ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि तमिल के से रिलेटेड है ना, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, ये तो वैसे ही समझ आ जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना का वाला भारत का सबसे पहला शहर बन जाएगा भाई? चेन्नई, मंगलुरु, कोच्चि या विशाखापट्टनम? तो इसका राइट आंसर है सी, कोच्चि बन जाएगा, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का सबसे पहला राज्य है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, यात्रियों के खोए हुए सामान का पता लगाने के लिए किस रेलवे जोन ने मिशन अमानत शुरू किया? तो पश्चिमी रेलवे जोन है भाई, दक्षिणी रेलवे क्षेत्र है भाई, मध्य रेलवे क्षेत्र है, पूर्वी रेलवे क्षेत्र? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल में किस तारीख को मनाया जाएगा? तो किस तारीख को मनाया जाएगा? 9 जनवरी को, 11 जनवरी को, 12 को या 15? तो इसका राइट आंसर है सी, 12 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन है, गंगा सागर मेला मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर किस राज्य के सागर द्वीप समूह में आयोजित किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल है भाई, उत्तराखंड है भाई, उत्तर प्रदेश है, बिहार? तो इसका राइट आंसर है ए, पश्चिम बंगाल। तो ये तो वैसे भी ये वाला क्वेश्चन है ना, तो बाद में जीके का क्वेश्चन बन जाएगा कि कब मनाया जाता था या कब मनाया जाएगा। अभी करंट में तो 12 जनवरी का है ना, तो बाद में जीके का क्वेश्चन भी बन जाएगा, इसको ध्यान कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की? तो किस संगठन ने जारी की है भाई? 4 ऑप्शन है, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन? इसका राइट आंसर है बी, विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 जारी की है। अगला क्वेश्चन आएगा, दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता था भाई? तो किसने जीता था? मिशेल स्टार्क ने या मयंक अग्रवाल ने या फिर एजाज पटेल ने या रविचंद्रन अश्विन ने जीता था? तो इसका राइट आंसर है एजाज पटेल, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया जी, दिसंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता था भाई? तो किसने जीता था? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा भाई, ये याद कर लेना। आईसीसी आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ है और आईसीसी वुमेन है। वुमेन का हर मंथ का दे रखा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सेम ये है। ये एक बार नज़र मार लेना इस पर। अगले क्वेश्चन पे आ गए आप। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया स्किल्स 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा? तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? तो इसका ऑप्शन आएगा भाई कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय, बी इज राइट आंसर। खास औखे मुश्किल क्वेश्चन है, बस एक बार नज़र मारने की जरूरत है अपने को। अगला क्वेश्चन आ गया, उत्तर पूर्व क्षेत्र में वाणिज्य और पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देने और उजागर करने के लिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? तो 4 ऑप्शन दिए गए, असम में किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में किया जाएगा, त्रिपुरा या सिक्किम? तो इसका राइट आंसर क्या है? असम में किया जाएगा भाई। कहाँ किया जाएगा? असम में, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को 12वां डॉक्टर अम्बेडकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? प्रियंका चोपड़ा को किया गया भाई, आलिया भट्ट को किया गया या त्रिचा चड्डा को या रशाली मल्होत्रा? तो इसका राइट आंसर है डी रशाली मल्होत्रा को 12वां अम्बेडकर पुरस्कार के द्वारा सम्मानित किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस मॉरिस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। वे किस देश से संबंध रखते हैं? इंग्लैंड से संबंध रखते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया से संबंध रखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं या फिर आयरलैंड से संबंध रखते हैं? इसका राइट आंसर है सी है, क्रिस मॉरिस है जो दक्षिण अफ्रीका से संबंध रखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया है? तो कौन सा है भाई वो? कटक रेलवे स्टेशन है, केवड़िया रेलवे स्टेशन है, बैलकन्नी रेलवे स्टेशन है या फिर दूधसागर रेलवे स्टेशन है? तो इसका राइट आंसर आएगा केवड़िया रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी 2022 और 2023 में सीजन के लिए वीवो को IPL टाइटल प्रारूप के रूप में प्रतिस्थापित करेगी? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4 ऑप्शन दिए गए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, टाटा समूह है, बजाज समूह है या फिर आदित्य बिरला ग्रुप है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? टाटा समूह,
बी इज ए राइट आंसर। क्या आएगा? टाटा समूह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन का, श्रीलंका ने किस देश द्वारा दी गई लाइन ऑफ क्रेडिट की मदद से जाफना जिले में अपनी राजधानी कोलंबो को जोड़ने वाली एक लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू किया? तो किस देश द्वारा दी गई है भाई? वो जापान द्वारा, इंडिया द्वारा, चीन द्वारा, ऑस्ट्रेलिया द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा इंडिया, भारत के द्वारा दी गई है भाई। किसके द्वारा दी गई? भारत के द्वारा। बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? असम सरकार ने हाल ही में घड़ियाल के संरक्षण के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का आकार मौजूदा आकार से बढ़ाकर 3 गुना करने का निर्णय लिया है भाई? कौन सा भाई वो घड़ियाल संरक्षण केंद्र है भाई? डेब्रूसखोवा राष्ट्रीय उद्यान है यार, औरंग राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान है। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? इसका राइट आंसर आएगा बी, अरे औरंग राष्ट्रीय उद्यान। बी इज ए राइट आंसर। क्या है राइट आंसर? बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान संगठन इसरो के 10वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए यहाँ भी अपने को। मिलल संपत को नियुक्त किया गया, केवी शिवन को, एस सोमनाथ को, या फिर ऋतु करिधल श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। तो क्या ऑप्शन आएगा इसका? आएगा भाई सी आएगा, एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है भाई। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत किस शहर में एक MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है भाई? तो कहाँ किया है भाई? नई दिल्ली में किया है, पांडिचेरी में किया है, बेंगलुरु में किया है, मुंबई में किया है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा भाई? इसका राइट आंसर आएगा बी, पांडिचेरी में किया है भाई उसका उद्घाटन भाई। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है भाई? कौन सा है भाई? दिल्ली है, गाजियाबाद है, बेंगलुरु है, या फिर मुंबई है। तो राइट आंसर क्या आएगा? गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूषित शहरों में से टॉप लिस्ट पे है भाई। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, हाल ही में अदानी पावर के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्या आएगा भाई इसका आंसर बताइए? विनीत जैन आएगा, या फिर शेर सिंह भी ख्यालिया आएगा, या फिर गौतम अदानी आएगा, या फिर अनिल सरदाना आएगा। तो उसका राइट आंसर आएगा बी, शेर सिंह, बी ख्यालिया आएगा इसका राइट आंसर है, जिसको अदानी पावर के CEO के रूप में नियुक्त किया गया भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आप। वर्ष 2021 के लिए वन टाइम परफॉर्मेंस के लिए वैश्विक सूची में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का क्या स्थान है भाई? पहला स्थान है, 5वां स्थान है, 8वां या 10वां? तो इसका स्थान है भाई 8वां, सी स्थान है भाई। सी ऑप्शन में है 8वां स्थान। तो इसका आपका राइट आंसर क्या लगाएंगे? सी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। भारत का बूढ़ा सुस्त भालू गुलाबो वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान में गुजर गया, यह पार्क कहाँ स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, या फिर उत्तराखंड है। तो कहाँ गुजरा था वो स्थान? कहाँ पे? बी, मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे एक बूढ़ा सुस्त भालू गुलाबो गुजर गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया बताइए? इसके 4 ऑप्शन दिए गए अपने को। रणवीर सिंह है, भी राजकुमार राव है, या फिर राधिका आणे है, या फिर श्रुति हसन है। राइट आंसर आएगा इसका बी, राजकुमार राव को नियुक्त किया गया भाई। हाँ भी। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार FY22 के लिए भारत की GDP दर क्या होगी? क्या होगी भी? 7.6% होगी, 7.9% होगी, 8.1% होगी, 8.3% होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी, 8.3% होगी भी। किसके अनुसार? FY, विश्व बैंक के अनुसार FY के लिए, फाइनेंशियल ईयर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IIT मद्रास के नए प्रमुख प्रोफेसर कामकोटे द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? बताएं। शक्ति है, रुद्र है, सूर्य है, शौर्य है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, शक्ति। क्या है भाई? शक्ति। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गूगल और विश्व बैंक ने हाल ही में बैंक के ग्राहक अनुभव रणनीति को बढ़ावा देने के लिए करार किया है। तो कौन से बैंक के साथ किया है भाई? भारतीय स्टेट बैंक, RBL बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, या फिर HDFC बैंक। तो राइट आंसर क्या आएगा? RBL बैंक। बी इज ए राइट आंसर है।
अगला क्वेश्चन आ गया, भारत ने अपने वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है। द्विवार्षिक भारत की वन रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट 2021 के अनुसार यह रिपोर्ट किस संस्थान या संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें अपने को। पहला है वन अनुसंधान संस्थान है, दूसरा है भारतीय वन सर्वेक्षण है, तीसरा है भारतीय वानिकी अनुसंधान है शिक्षा परिषद है, चौथा है उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा की जीवनी, रतन एंड टाटा द थ्राइड बायोग्राफी के शीर्षक किसने लिखी है? किसने लिखी है भाई? इसका राइट आंसर आएगा थॉमस मैथ्यू ने लिखी, सी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की मेजबानी का जुम्मा सौंपा गया है? तो किसको सौंपा गया मेजबानी का जुम्मा? असम को सौंपा गया, हरियाणा को, मध्य प्रदेश को या महाराष्ट्र को? तो किसको सौंपा गया है भाई? सी, मध्य प्रदेश को सौंपा गया है। ये खेलो इंडिया में जिसने पहले मेजबान 2018 में दिल्ली में की थी, ठीक है जी। 2019 में पुणे महाराष्ट्र, 2020 में गुवाहाटी असम ये हुआ, 2021 में हुआ ही नहीं, 2022 में पंचकुला हरियाणा है भाई, 2023 में कौन है? भोपाल मध्य प्रदेश, ठीक है जी। ये पढ़ लेना भाई एक बार। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 20 लाख खाद्यान्न विस्तृत किया गया। जब यह योजना कब शुरू हुई थी भाई? 2014 में हुई थी, 2019 में हुई थी, 2020 में या फिर 2021 में? तो राइट आंसर है सी, 2020 में शुरू हुई थी भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अब। हाल ही में भतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ अल्बिनो खारे पानी का मगरमच्छ देखा गया है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है भाई? महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी द राइट आंसर, उड़ीसा में। उड़ीसा में देखा गया था भाई। अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई? मई 2019 में भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया भाई। इस मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए अपने को यहाँ पर। रसीम वर्मा को नियुक्त किया गया, बनी महाजन को, नीलम साहनी को या फिर शकुंतला गैमलियन को नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर आएगा बनी महाजन, बी इज द राइट आंसर, बीणी है भाई। अगला क्वेश्चन इसी दिखाई भाई अपनी। अगले क्वेश्चन की बात करें, प्रमुख उजाला प्रोग्राम ने 5 जनवरी 2022 को सफलतापूर्वक 7 साल पूरे कर लिए हैं। यह कार्यक्रम किस मंत्रालय के अधीन है? जल शक्ति मंत्रालय के अधीन है भाई, बिजली मंत्रालय के अधीन है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन है, रेलवे मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है भाई? ये बिजली मंत्रालय के, बी इज द राइट आंसर। बिजली मंत्रालय का अधीन क्या है? उजाला प्रोग्राम, जो 5 जनवरी 2022 को जिसने 5 साल पूरे कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण को अपनाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए इसरो ने 10 संसदीय समिति का नेतृत्व कौन करेगा भाई? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एक समिति बनाएगी, 10 संसदीय समिति। तो उसका नेतृत्व कौन करेगा भाई? के विजय राघवन करेंगे, KR मंजूनाथ करेंगे, के शिवन करेंगे या एस सोमनाथ करेंगे? तो कौन करेंगे भाई? KR मंजूनाथ करेंगे भाई, बी इज ए राइट आंसर। कौन करेंगे? KR मंजूनाथ करेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडोमिटेबल ए वर्किंग वुमेन नोट्स ऑफ लाइफ वर्क एंड लीडरशिप किस व्यक्तित्व की आत्मकथा है? फाल्गुनी नायर की आत्मकथा है भाई, अरुंधति भट्टाचार्य की कथा है, इंदिरा नूई की कथा है, ऋतु कुमार की कथा है? तो किसकी कथा है भाई? ये कथा है अरुंधति भट्टाचार्य की कथा है भाई, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तरायण या माघ किस त्यौहार के अन्य 2 नाम हैं भाई, जो फसलों की शुरुआत का प्रतीक है? छठ है, मकर संक्रांति, नवरात्रि, दशहरा है? तो क्या है भाई इसका राइट आंसर बताएं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आएगा बी, मकर संक्रांति की जो है इसके अंदर 2 नाम है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा जांच के लिए शीर्ष अदालत द्वारा 5 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसके राइट आंसर 4 हैं जो इसका अपने को ढूंढने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें विनोद पाल है, दूसरा है उषा थोराट है, तीसरा इंदु मल्होत्रा है, चौथा
सुधीर कुमार सक्सेना है भाई। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर है कि इंदु मल्होत्रा को प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का प्रमुख बनाया गया भाई। अगला क्वेश्चन है HDFC बैंक के बाद किस बैंक ने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को नेट जीरो करने का संकल्प लिया है? तो कौन सा बैंक है? तो वो बैंक आएगा भाई यस बैंक। कौन है भाई? यस बैंक है जो जिसने 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को जीरो करने का संकल्प लिया है। पहले कौन ले चुका है? HDFC बैंक ले चुका है पहले। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय फिनटेक क्षेत्र में नवाचार का ध्यान केंद्रित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस विभाग की स्थापना की है? तो किस विभाग की स्थापना की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए इसमें अपने को भी। पहला ऑप्शन है पर्यवेक्षण विभाग, दूसरा है आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, तीसरा है परिवर्तन विभाग, चौथा है फिनटेक विभाग। तो राइट आंसर क्या आएगा? फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है जहाँ से मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेना योजना की शुरुआत की गई थी भाई? उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है या फिर छत्तीसगढ़ है? तो इसका क्या आएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर आएगा ए, उड़ीसा है वो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2011 में किस बैंक को सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया? 4 ऑप्शन है यस बैंक, एक्सिस, HDFC या RBI बैंक। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, HDFC बैंक को भाई सर्वश्रेष्ठ निजी बैंक के रूप में नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन आ गया इसरो के बारे में। इसरो प्रपंचन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु में गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए क्रियोजेनिक इंजन की योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने की उम्मीद कब है भाई? 2022 में, 2023 में, 2025 में, 2026 में? तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 2022 में शुरू होने की उम्मीद है। 2023 में, सॉरी 2023 में शुरू होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है भाई? किस शहर में रखी है? चंडीगढ़ में रखी है, भोपाल में, ऋषिकेश में या फिर हैदराबाद में? तो ये कहाँ रखी है आधारशिला भाई? बी, हैदराबाद में आधारशिला रखी है आयुष मंत्री ने। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के किस 100 साल पुराने बांध को अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई और जल निकाय आयोग द्वारा विश्व विरासत सिंचाई संरचना के रूप में मान्यता दी गई है? तो 4 ऑप्शन है इसमें भाई। बरवा बांध है, सुकावा दुकवान बांध है, बगाला बांध है, हैनित बांध है? इसका राइट आंसर क्या है? सुकावा दुकवन बांध, बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपने को यहाँ पे भी। MP जामखेड़कर को नियुक्त किया गया है, वासुदेव चटर्जी को किया गया है या फिर रघुवेंद्र तंवर को किया गया है या फिर BL ग्रोवर को किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रघुवेंद्र तंवर को नियुक्त किया गया, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है हाल ही में 2 दिवसीय कचाई लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण किस राज्य के किचाई गांव में शुरू हुआ है? कौन सा राज्य है भाई वो किचाई गांव जहां पड़ता है? त्रिपुरा है, उड़ीसा है, मणिपुर है या उत्तर प्रदेश है? आंध्र प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर आएगा मणिपुर, सी, मणिपुर में पड़ता है भाई। कॉमन लेमन फेस्टिवल का 18वां संस्करण यहाँ आयोजित किया गया है, शुरू हुआ है। वो कौन सा गाँव है? किचाई गाँव, जो कहाँ से संबंध रखता है? मणिपुर से संबंध रखता है भाई। अगला क्वेश्चन है MP ATGM क्या है जिसका जनवरी 2022 में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म है जिसकी DRDO। शॉर्ट फॉर्म में बात करते हैं अपन। ATGM क्या है जिसका जनवरी 2022 में DRDO द्वारा सफल परीक्षण किया गया था? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इंटर कॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल है, टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है या फिर नेविगेशन प्रौद्योगिकी है या फिर पनडुब्बी क्रूज मिसाइल है? तो 4 ऑप्शन है इसके। कौन सा ऑप्शन आएगा? इसके आएगा टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल है, बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आता है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को रेवेन्यू विलेज घोषित किया? उत्तराखंड, सिक्किम, उत्तर प्रदेश या बिहार? इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को रेवेन्यू विलेज घोषित किया है भाई। अगला क्वेश्चन नवीनतम BWF जूनियर रैंकिंग में अंडर 19 लड़कियों के एकल में विश्व नंबर 1
बनने वाली पहली भारतीय शटलर कौन है भाई? तनीषा क्रास्तो है, या फिर साम्या इमाद फारूकी है, या फिर तस्मीम मीर है, या फिर अनुपमा उपाध्याय है। तो राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केरल का कौन सा गांव देश का सबसे पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव बना है? 4 ऑप्शन है, अलपुजा, मारमपिल्ली, कुबलंगी, या फिर राय मंगलम। तो राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर आएगा इसका कुबलंगी, सी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की आर्थिक दर कितने प्रतिशत होने का अनुमान लगाया है भाई? 6.5% है, 7.8% है, 8.3% है, 8.5% है। तो राइट आंसर क्या आएगा? ए। यूएन ने 2022 के वित्त वर्ष में 6.5% भारत की आर्थिक विकास दर होने का अनुमान लगाया है भाई, 6.5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल विकास निगम लॉन्च किया है भाई। कौशल विकास रोजगार निगम लॉन्च किया है। यह किस शहर में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापन की घोषणा की है? दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल लॉन्च किया है और किस शहर में अटल पार्क और स्मृति केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है इसमें, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, या फिर पानीपत। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी, चंडीगढ़, गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है। सेना दिवस हर साल मनाया जाता है क्योंकि फील्ड मार्शल के एम करिप्पा पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। यह दिवस कब मनाया जाता है? 14 जनवरी को भी, 15 जनवरी को, 19 जनवरी को, 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। स्कूलों में पानी, स्वच्छता और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, या फिर स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर है ए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार शुरू किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है। पनामा जंगल में खोजी गई रेन फ्रॉग की नई प्रजाति का नाम किस पर्यावरण कार्यकर्ता के नाम पर रखा गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं भाई। इसके लिए भी अपने को जेन गुडियाल के नाम पे, डेविड और के नाम पे, या ग्रेट थनबुर्ग के नाम पे, या फिर हैंस कॉस्मस नगोटिया के नाम पे 4 ऑप्शन है भाई। को क्या आंसर आएगा इसका आंसर आएगा सी, ग्रेट थनबुर्ग के नाम पे भाई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। 5वें कार्यकाल के लिए निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन है, एनराइक्यू बलोन्स ने लिया है, डैनियल ओर्टेगा ली है, या फिर एर्नोल्डो एलमन ने लिया है, या फिर वायलेटा चामरोली। बड़े गंदे नाम है। किसने लिया है भाई? तो इसको पढ़ लेना भाई। इसका राइट आंसर आएगा बी, डैनियल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया? गूगल पे है भाई, फ़ोन पे है, पेटीएम है, या फिर अमेजोन पे। तो राइट आंसर आएगा सी, पेटीएम जो है वो पसंदीदा यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया भाई। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम की घोषणा 16 जनवरी को किस रूप में मनाया जाएगा? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, या शहीद दिवस? तो ये बनाया जाएगा राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में। बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में चल रही 16वीं अधिकारिका क्वीन बोटन रिले 12 से 15 जनवरी 2022 के लिए चेज मेकर और बैटन बैरियर के रूप में किसे चुना गया है? तो 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा राष्ट्रीय विनीश उष्मा शंकर आएगा। इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ गया अपन। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में संस्कृत राज्य मंत्री मनीषा लेखी द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? कौन सा कार्यक्रम है? नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स एक्सपेक्टेंडेशन, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। उस राज्य का नाम बताए जहां पहले खिलौना निर्माण कपल टॉय क्लस्टर की घोषणा की गई? आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आसाम है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा भी कर्नाटक, सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है।
जगतरा स्मार्ट टाउनशिप वेबसाइट हाल ही में किस राज्य द्वारा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मध्य वर्गीय परिवारों को घर खरीदने के लिए के सपने को पूरा करने के लिए शुरू की गई है? तो कौन से राज्य में शुरू की गई है? तो राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश। बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ गया। हाल ही में खादी और ग्राम उद्योग ने खादी हस्त निर्मित कागज की चप्पलें लॉन्च की हैं। यह एक वैधानिक संगठन KVIC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो 4 ऑप्शन है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मझले उद्यम और उपभोक्ता मामले मंत्रालय। 4 ऑप्शन है। अभी तो कौन सा ऑप्शन आएगा? इसका राइट आंसर है सूक्ष्म लघु और मझले उद्यम मंत्रालय। सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया। कमल खान जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से जुड़े हैं? पर्यावरण, पत्रकारिता, राजनीति या फिर खेल? किससे जुड़े हुए? पत्रकारिता से जुड़े हुए जिनका हाल ही में निधन हो गया भाई। अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। हाल ही में इतरा डेविस को किस वित्त कंपनी का MD और CEO नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सी कंपनी आएगी? तो इसमें आएगी उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक आएगी, सी। अगला क्वेश्चन है। किस संगठन ने पैंडेमिक बिलियनियर स्मार्ट रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें दावा किया गया है कि कोविड ने 20 नए पैंडेमिक बिलियनियर बनाए हैं? तो 4 ऑप्शन है। IMF, यूनाइटेड नेशन, ऑक्सफैम या फिर दी लंसेट। तो इसका राइट आंसर आएगा सी, ऑक्सफैम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। विराट कोहली ने 68 मैचों में अग्रणी रहने के बाद भारत के किस टेस्ट कप्तान का पद छोड़ दिया? अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कप्तान के रूप में सबसे अधिक टेस्ट मैच किसने जीते हैं भाई? तो किसने जीते हैं? JC स्मिथ ने जीते हैं भाई। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने किस सैन्य स्टेशन पर एक स्मारकीय राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन है। फरीदकोट मिलिट्री स्टेशन, बी है जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन, सी है कपूरथला मिलिट्री स्टेशन, डी है पठानकोट मिलिट्री स्टेशन। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन। बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आ गए। हाल ही में कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने मेकेदातु पर एक बांध बनाने का प्रस्ताव का विरोध किया। मेकेदातु परियोजना किस नदी के संगम पर स्थित है? 4 ऑप्शन है भाई। इसमें भी कावेरी और अर्कावती या फिर गंगा और कोसी या फिर स्वर्णरेखा और खरकई या फिर कृष्ण और तुंगभद्रा। तो राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा कावेरी और अर्कावती। ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। मिसेज वर्ल्ड 2022 में भारत का प्रतिनिधि कौन है और उसके सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार मिला हुआ है भाई? 4 ऑप्शन है। स्मृति भाटिया, नवदीप कौर, हरनाज संधू या फिर मनासा वाराणसी। तो राइट आंसर क्या आएगा? नवदीप कौर। बी है, बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में भारत ने श्रीलंका के घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बनने दर ऋण के रूप में कितनी राशि का विस्तार किया है? 4 ऑप्शन आ गए हैं। इसमें भी 1000 मिलियन, 900 मिलियन, 850 मिलियन या फिर 700 मिलियन। तो इसका राइट आंसर आएगा बी, 900 मिलियन का विस्तार किया भाई। बी इज ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद को फिर से किस पद पर नामित करने का निर्णय लिया है? 4 ऑप्शन है भाई। इसमें भी ट्रेन इंस्पेक्टर, ट्रेन मास्टर, ट्रेन प्रबंधक या फिर ट्रेन केयर टेकर। तो राइट आंसर क्या आएगा? सी, ट्रेन प्रबंधक के रूप में नामित किया है भाई। सी इज ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है? 4 ऑप्शन है। कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति शुरू की है भाई। अगला क्वेश्चन है। देश का मेंटर कार्यक्रम चर्चा में यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो उड़ीसा के द्वारा शुरू किया गया भाई। हरियाणा, दिल्ली या फिर कर्नाटका के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है सी, दिल्ली के द्वारा देश का मेंटर कार्यक्रम की शुरुआत की है भाई। अगले क्वेश्चन पे चल गए भाई। अब गणतंत्र दिवस समारोह किस व्यक्ति की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से शुरू होगा भाई? डॉक्टर BR अम्बेडकर है भाई, अटल बिहारी वाजपेयी है, लाल बहादुर शास्त्री है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो किसको शामिल किया गया? तो डी ऑप्शन है भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को शामिल करने के लिए 23 जनवरी से शुरू होगा भाई। अगला क्वेश्चन है। प्रसिद्ध नर्तक पंडित बिरुज महाराज का निधन हो गया है। यह नृत्य कौन सी शैली से संबंधित है? 4 ऑप्शन है। कुचिपुड़ी,
कथकली, कथक या भारतनाट्यम। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी, कथक है भाई। अगला क्वेश्चन है, इंडफी टेक्नोलॉजी ने छोटे व्यापारियों को तत्काल डिजिटल क्रेडिट देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ हाथ मिलाया है? 4 ऑप्शन है, इसमें भी आ गए। गूगल पे है भी, एयरटेल थैंक्स है, पेटीएम या फिर अमेजोन पे है। तो राइट आंसर आएगा पेटीएम, सी पेटीएम नहीं है, ए है, गूगल पे के साथ हाथ मिलाया है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य नागरिक संविधान साक्षरता अभियान को लेकर आया है? मणिपुर लेकर आया है, हिमाचल लेकर आया है, केरल लेकर आया है, आंध्र प्रदेश लेकर आया है? तो इसके यार आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा केरल, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फैल्स फ्लैग ऑपरेशन का शब्द प्रयोग किन 2 देशों के बीच में सीमित नाव को उजागर करने के लिए कई बार किया गया है भाई? भारत और चीन है, चीन ताइवान है, रूस यूक्रेन है, अमेरिका मैक्सिको है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सी, रूस यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने समुद्री जानवर डुगोग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? केरल है भाई, लक्षद्वीप है, तमिलनाडु है, अंडमान निकोबार है। तो कौन सा राज्य है भाई? वो राज्य है तमिलनाडु, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 को जीता है भाई? 4 ऑप्शन है, इसमें भी चिराग शेट्टी है, लेकिन यू है, लक्ष्य सेन है, या फिर रणक रेड्डी है, रिंकी रेड्डी है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा सी, लक्ष्य सेन है भाई, जिसने इंडियन ओपन पुरुष एकल खिताब 2022 को जीता है भाई। ये किस खेल से संबंध रखता है? ये भारतीय बैडमिंटन से संबंध रखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य यूनाइटेड किंगडम के एक ब्रिटिश अधिकारी कर्नल जॉन पैनकिक के एक प्रतिमा स्थापित करेगा? 4 ऑप्शन है भाई, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, या फिर तमिलनाडु है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा तो इसका राइट आंसर आएगा तमिलनाडु, डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने पृथ्वी से लगभग 1500 प्रकाश वर्ष दूर एक नए आलू के आकार के ग्रह की खोज की है। नए ग्रह को क्या नाम दिया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें भी G504b, VASP103b, TRES4 या फिर COKUTAU4। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्लोक महोत्सव हाल ही में किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, इसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम या मणिपुर। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं भैया। आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई एक बार शेयर कर देना भाई प्लीज़।